हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पर मैं एंशियंट हिस्ट्री के जो मिसलेनियस फैक्ट्स हैं उनको कवर करूंगा। और इस लेक्चर के बाद में आपका एंशियंट हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। ये पूरी सीरीज देखने के बाद आप लोग को एंशियंट हिस्ट्री का जो एक और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने एमसीक्यू कराए इसी चैनल पे अवेलेबल है, उसको कवर कर लेना। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे और आप लोग आराम से प्री और मेन्स पूरा कवर कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। और आप सभी लोग यार इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये मेरे सोशल मीडिया के हैंडल है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि टेम्पल पीरियड किसको बोलते हैं हमारे देश में। तो 700 से लेकर के 1200 एडी का जो टाइम पीरियड होगा उसको हमारे देश में टेम्पल पीरियड के नाम से जाना जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पीरियड में मिडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं बात करूंगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको एक साथ बता दिया कि भाई ये पीरियड जो है टेम्पल पीरियड है। तो गुजरात में बात करेंगे तो जिन लोगों का रूल होता है उनको बोलते हैं सोलंकी ऑफ गुजरात, और इन लोग को चालुक्य ऑफ गुजरात भी बोल देते हैं। तो जो सोलंकी है ना गुजरात की, यही लोग चालुक्य भी है। तो इन लोगों के टाइम पे दोस्तों दो मेन टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक तो हो जाएगा दिलवारा टेम्पल जिसको मैंने आप लोग को डिटेल में पढ़ाया था, और दूसरा है सोमनाथ टेम्पल। ये कई बार तोड़ा गया और आज की डेट में जो सोमनाथ टेम्पल आप लोग जानते हैं ना, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। देन अगला सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों खजुराहो। खजुराहो के जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आते हैं। ठीक है, और हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है जितने भी खजुराहो में टेम्पल आते हैं। और यहाँ पर जो खजुराहो के टेम्पल है कौन से राजपूत राजाओं ने बनाया, तो वो थे चंदेल। ये भी एक क्वेश्चन है। अब इसकी जो फेमस टेम्पल है वो कंदारिया महादेव, लक्ष्मण टेम्पल और पार्श्वनाथ टेम्पल, जिसमें जो पार्श्वनाथ टेम्पल है वो बेसिकली जैन टेम्पल है जैसे। और मैं बात करूँ जो कंदारिया महादेव, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि भगवान शिव का है। आगे हम लोग बात करेंगे उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो गंग डायनेस्टी है उसका भी काफी ज्यादा आप बोल सकते हो टेम्पल बनाने में रोल रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोणार्क का सन टेम्पल। इसको हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक कलर का ग्रेनाइट यहाँ पे यूज हुआ है। और इसको बनाने वाले राजा का नाम है दोस्तों नरसिम्हा देव वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नरसिम्हा देव वन ने बनाया कोणार्क सन टेम्पल। देन दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल, जिसको हम लोग देश की टेम्पल सिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ फेमस टेम्पल जैसे कि लिंगराज, मुक्तेश्वर भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात कर लें किसके बारे में, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। जो आपका लिंगराज टेम्पल है इसको बनाने वाले किंग का नाम क्या था, देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, जजाति केसरी। इस व्यक्ति ने लिंगराज टेम्पल बनाया था। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या आएगा पता है, लिंगराज और मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, भुवनेश्वर। और कोणार्क सन टेम्पल के बारे में ब्लैक पगोड़ा भी पूछा जाएगा, नरसिम्हा देव वन ने बनाया ये भी पूछा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे पुरी जगन्नाथ टेम्पल। इसके बारे में सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि इस टेम्पल को हम लोग व्हाइट पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट पगोड़ा भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे तो इसको गंगा डायनेस्टी के जो राजा थे अनंत वर्मन, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। फर्दर बात करेंगे दोस्तों तो आप लोग को मैंने बताया है कि तीन टाइप के टेम्पल स्टाइल होती है। नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल, कर्नाटक में विसारा स्टाइल, साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल। जो विसारा स्टाइल है ये मिक्स है किसका, नागर स्टाइल का और द्रविड़ स्टाइल का। ठीक, और मैं एक थोड़ा सा सिंपल बताऊं तो नागर स्टाइल में आपको चबूतरा देखने को मिलता है, जबकि बात करेंगे जो द्रविड़ स्टाइल है उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। और जो आप लोग एमसीक्यू वाली जो सीरीज करोगे ना एंशिएंट हिस्ट्री की, जो इसी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पर मैंने पूरा इमेज दिखा करके कवर किया है, तो आप लोग उसको देखना, आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा तीनों। ठीक, तो दोस्तों पूरे नॉर्थ इंडिया में ना द्रविड़ स्टाइल का एक टेम्पल मिलता है जिसका नाम है तेली का मंदिर। और ये तेली का मंदिर आपको ग्वालियर फोर्ट के ऊपर मिलता है, ये भी आप याद रख लेना कि पूरे उत्तर भारत में द्रविड़ स्टाइल का एक ही टेम्पल है। और वो कहाँ पर है भाई, वो ग्वालियर का जो किला है उसके ऊपर बना हुआ है जिसका नाम है तेली का मंदिर। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो बात है कब की, 14th सेंचुरी बीसी की। ये बात कहाँ पे कही गई है, बताया गया है कि 14th सेंचुरी बीसी में एक बैटल हुई थी। ये इस बैटल का डेट है, ठीक है। और इस बैटल के बारे में हम लोग को पता चलता है कहाँ से, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में भी आप जानते हो 10 मंडल है, तो उसमें जो 7वां मंडल है, जो 7th मंडल है, उसका जो श्लोक नंबर 83 है, वहां से हमको इस बैटल के बारे में जानकारी मिलती है जो कि 14th सेंचुरी बीसी में हुई है। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं पर बैटल इंपॉर्टेंट है। और इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ 10 किंग। 10 मतलब होता है 10 और किंग मतलब होता है राजन उस समय। तो 10 किंग को ही 10 राजन भी बोल देते हैं। तो बैटल ऑफ 10 राजन या फिर बैटल ऑफ 10 किंग, इसमें हुआ क्या, इसमें सूद किंगडम का एक बात करेंगे दोस्तों व्यक्ति जिसका नाम है भरत, जो राजा है वो, और उसके अगेंस्ट में 10 राजा आ जाएंगे यानी कि 10 किंग आ जाएंगे, ठीक है ना। ये भरत कौन है, वही दुष्यंत शकुंतला का बेटा है और ये सूद किंगडम से बिलोंग करता है।
सुदास इनको बोलेंगे आप लोग, बेसिकली सुदास किंगडम है ना, वो वाला सूद से कंफ्यूजन मत होना, ये सुदास है, ठीक है। तो इस बैटल में क्या होगा, ये जो बैटल है रावी नदी यानी कि पौरुषणी नदी के किनारे लड़ी गई और इसमें राजा भरत ने अपनी सूझबूझ से 10 राजाओं को हरा दिया, तो इनकी डिफीट हुई। और इसी सुदास किंगडम के अलग अलग पार्ट हुए और यहीं से निकलता है कुरुवंश, याद होगा आपको। तो जो महाभारत है वो बाद में हुआ, क्योंकि कुरुवंश तो अब बनेगा ना इस बैटल के काफी समय बाद। ऐसा बोलते हैं कि 900 BC के आसपास महाभारत है, आपको देखने को मिलता है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है महाभारत कब हुआ, तो 900 BC ऐसा आप बोल देते हो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों बात करेंगे, तो एक बहुत ही फेमस एपिक महाकाव्य जिसको हम बोलते हैं जय संहिता। जय संहिता में दोस्तों जब 1 लाख से भी ज्यादा बोल बात करें कि जब दोहे वगैरह हो गए तो उसी को ही महाभारत कहा गया। इसको वैसे तो बोलते हैं गणेश जी ने लिखा, बट हम लोग के एग्जाम में आएगा तो अपन क्या बताएंगे भाई, वेद व्यास जी ने लिखा, ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं कि वेद व्यास बोलते रहे और क्या बोलते हैं गणेश जी इसको लिखते रहे, पर आपके एग्जाम में आएगा तो वेद व्यास ही आप लोग बताना, ठीक। तो जो महाभारत है ना उसमें टोटल 18 पार्ट में डिवाइड किया गया और हर पार्ट को बोलते हैं पर्व। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत में टोटल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि महाभारत का जो बैटल कितने दिन चला, ये आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग को अपने आप और चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व, और इसी भीष्म पर्व के अंदर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो भगवत गीता है, जो भगवत गीता है वो कौन से पर्व में है, वो भीष्म पर्व में है। और भीष्म पर्व में जो भगवत गीता है उसी को बोलते हैं सॉन्ग ऑफ गॉड, यानी कि भगवत गीता। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, तो ये पॉइंट आप लोग को दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए, ठीक है। भीष्म पर्व में भगवत गीता देखने को मिलेगा और टोटल पर्व होते हैं 18। और याद होगा आप लोग को सातवाहन डायनेस्टी, तो सातवाहन डायनेस्टी के लोगों ने दोस्तों जो सिक्के चलाए थे वो किसके थे, वो लेड के थे, यानी कि शीशे के थे, ठीक है ना। ये बात भी आप लोग को याद रखना, मैंने मिसलेनियस फैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश किया है। अब दोस्तों संगम एज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। संगम एज बेसिकली ये चैप्टर जो मैं आपको आज करा रहा हूँ संगम एज कराने के लिए करा रहा हूँ। दोस्तों संगम का मतलब सबसे पहले आप लोग समझो, ये एक साहित्यिक सभा है, यानी कि लिटरेसी असेंबली है संगम, जहाँ पर ये संगम। और यहाँ पे संगम बेसिकली सबसे ज्यादा किसके लिए, तमिल लिटरेचर का संगम है ये। और इस तमिल लिटरेचर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, साउथ इंडिया के जो राज्य थे उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। और जो संगम है दोस्तों, ये सबसे पहले किसने बुलवाई थी, जो पंड्या किंग हुआ करते थे उन लोगों ने। और पंड्या जो किंग थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी मदुरई। और ऐसा बोलते हैं कि स्टार्टिंग में 3 संगम जो है वो पंड्या किंग लोगों ने करवाए थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग को भाई पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली तमिल लैंग्वेज के लिए है, साउथ इंडिया का काफी ज्यादा डिटेल में ब्यौरा मिलता है। और संगम जो आप बात करेंगे, जो असेंबली है इसकी शुरुआत किसने कराई थी, बेसिकली पंड्यन किंग वगैरह ने कराई थी। आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, एक क्वेश्चन आएगा अर्लीस्ट नोन तमिल लिटरेचर कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या बताओगे। तो दोस्तों बात करेंगे, तो तोल्काप्पियार नाम के व्यक्ति ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, तोल्काप्पियम। ये अर्लीस्ट नोन तमिल लिटरेचर है। और यहाँ से आपको तमिल ग्रामर के बारे में पता चलता है, जैसा कि पणिनि की महाभाष्य जो बुक थी, क्या नहीं, पणिनि की बुक का नाम था अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी से आपको संस्कृत ग्रामर के बारे में पता चलता है। वैसे ही हम लोग बात करेंगे तोल्काप्पियम से आपको तमिल ग्रामर के बारे में पता चलता है। और महाभाष्य तो पतंजलि ने लिखी थी ना। चलिए दोस्तों, बाइबल ऑफ तमिलनाडु किसको बोलते हैं, थिरुकुरल को बोलते हैं। और इसके ऑथर कौन है, थिरुवल्लुवरा। अब मेरे को एक बात बोलूंगा, इसमें प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना भाई, ये नेम थोड़ा सा मेरे लिए भी नए होते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से रख लेना। पर ये इसको बाइबल ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं, किसको भाई, थिरुकुरल को। और ये इसके ऑथर हैं। ऑथर भले उतने नहीं पूछे जाते, पर हाँ इनका नाम, ये जो बुक है ये जरूर पूछी जाती है, बाइबल ऑफ तमिलनाडु। अब दोस्तों कुछ फेमस एपिक हैं तमिल लैंग्वेज में, और एक किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम बुक को लिखा इलांगो आदिगल ने। एक है मनी मेखलई, इसको लिखा है सतानार ने। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एक और आपको बता रहा हूँ, पर उतने एग्जाम में आता नहीं, शिवागा सिंधामणि। और दोस्तों इन्होंने, इनके बारे में हम लोग बात करें, इस बुक को लिखा किसने, शिवागा सिंधामणि को तिरुरुत्ता ककादेर ने लिखा है भाई। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किताब शिवागा सिंधामणि, पर हाँ ये दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों का रिलेशन कौन से धर्म से है, तो बुद्धिज्म से। ये आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। और इनके ऑथर वैसे आते नहीं, पर फिर भी आप लोग चाहो तो एक बार देख सकते हो। इतना ही पढ़ो, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।